नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो 10 महाविद्याओं पर है। ये ऐसी शक्तियां हैं जिनको बिना गुरु भक्ति के कारण नहीं किया जा सकता। 10 महाविद्याएं की साधना घर में नहीं की जाती है। आप जिस महाविद्या को सीखना चाहते हैं उसके लिए आपको गुरु के द्वारा दीक्षित होना पड़ेगा। दीक्षा लेने के बाद ही 10 महाविद्याएं के बारे में सोचना चाहिए। किसी के बताने पर, कहीं किताब उताब में पढ़ लेने पर इनकी साधना नहीं की जाती है। 10 महाविद्या किसी नवरात्रि या कोई गुप्त नवरात्रि में या कोई विशेष दिन में ये सिद्ध होने वाली नहीं है। 10 महाविद्या को आपको 12 साल टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद ही आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। दस महाविद्याएं की साधना करने का तरीका 3 भागों में बांटा गया है। पहला साधना अघोरियों के लिए है, उनकी अलग पद्धति होती है। दूसरा संत समाज करते हैं, किसी संप्रदाय में रहकर गुरु से आज्ञा लेकर कोई महाविद्याएं की साधना करते हैं। और तीसरी होती है गृहस्थ आश्रम की। आप घर में भी रहकर 10 महाविद्याओं का साधना कर सकते हैं। अघोरियों की साधना वाम मार्गी होती है। संत समाज की ये साधना सात्विक होती है। और गृहस्थ आश्रम की ये साधना रजोगुणी होती है। इन महाविद्याओं को करने से पहले अपने माता पिता, अगर माता पिता नहीं है तो जिसे आप गार्जियन मानते हैं, उनकी आज्ञा, और दूसरा जिस गुरु ने आपको दीक्षा दिया है, गुरु मंत्र दिया है, उसकी आज्ञा लेना जरूरी होती है। दस महाविद्या साधना करने के लिए आपको 12 साल घर से दूर रहना पड़ता है। और जिस किसी महाविद्या की आप साधना करते हैं, वहां के पीठ पर जाके जो वहां के देवी की सेवा करते हैं, पीढ़ियों से प्राप्त हैं उनकी सेवा का अधिकार, उन्हीं व्यक्तियों से आप इनके बारे में पूछें, क्या इसका जानकारी है, क्या वो बताते हैं। और वहीं पे रहकर 12 साल तक इसकी पूजा कर सकते हैं। चाहे कोई भी हो, अघोरी हो या संत हो या गृहस्थ हो, उनको उन्हीं से ही इसकी विद्या के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उन्हीं को अपना गुरु स्वरूप मानकर इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए।
इन 10 महाविद्याओं को आपने कोई भी एक महाविद्या की सिद्धि कर ली, तो जब तक आप मरने से पहले ये विद्या किसी को ट्रांसफर नहीं कर देते, किसी को सिखा नहीं देते, तो आपका पतन हो जाता है। इसमें मरने से पहले साधक अपनी विद्या अपने जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसको सिखाना पड़ता है। यानी कि अब आपको लगे कि आपका शरीर छूटने वाला है, तो आप अपने शिष्य को इसके बारे में बताकर और उस पीठ पर जाने के लिए बोले जहाँ ये महाविद्याएं हैं, जिस महाविद्या को आपने सीख रखी है, और वहाँ जाकर वो 12 साल फिर अभ्यास करे, सीखे, तब अपने आकर उससे लोगों का कल्याण होता है। कोई बोल दिया कि गुप्त नवरात्रि में इस महाविद्या की साधना कर लें, चाहे इस दिन में चाहे इस अवसर पे, ये गलत होता है। बिना 12 साल जब तक आप इसमें समय नहीं देंगे, आपके किस काम ही नहीं आएगी, बदले में आप ही का ही दिक्कत होगा। तो बेहतर है कोई भी चीज करने से उसकी जानकारी ले ले, क्या उसके प्लस पॉइंट है, क्या उसके माइनस पॉइंट है। जैसे कोई जब अपनी लड़की की शादी करता है तो पूरी उसकी जानकारी लेता है, बायोडाटा निकालता है, जहाँ लड़का काम करता है वहाँ पर जाकर पूछता है। अगर इसी तरह शादी ब्याह करती है तो उसमें धोखाधड़ी हो जाती है। उसी तरह गुरु चुनने में और साधना करने में उसकी जानकारी लेनी चाहिए। ये साधना हमारे योग्य है कि नहीं है, ये स्वयं साधक को ही करना पड़ता है। जैसे शास्त्र में अधिकार है कि कोई कन्या अपना पति चुन सकती है, शास्त्र में अधिकार, उसी तरह शिष्य का भी अधिकार बनता है कि वो अपना गुरु चुने, गुरु की जांच कर ले कि गुरु हैं भी कि नहीं हैं, और ये जो संप्रदाय के हैं, जिस इनकी गुरु गद्दी है, वो हमारे योग्य है कि नहीं है। जैसे कोई लोग नशा पता ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अघोरियों से दीक्षा ले लेते हैं, वो उनके लिए नहीं है। और जो नशा पताई करते हैं वो जाकर किसी दक्षिण मार्ग के साधक, कोई सात्विक साधक वैष्णव से जाकर दीक्षा ले लेते हैं, तो मंत्र ही आपका नाश करेगा। अपने आहार व्यवहार और अपनी स्थिति को देखकर ही गुरु मंत्र लेना चाहिए और उसके अनुसार ही साधना करनी चाहिए। कोई साधक यदि मांस का, मदिरा का सेवन ना करता हो और उसको शमशान साधना करा दी जाए, तो वहाँ की जो वस्तुएं हैं उसका विनाश कर देती हैं। शराब हुआ, मांस हुआ, उसको छूना पड़ा, उसका प्रयोग कर दिया, तो वही उसके लिए शरीर में रोग उत्पन्न कर देती हैं। तो बेहतर है कि जल्दीबाजी में करने से अच्छा है कि आप नाम जाप करें। ये सबके लिए अधिकृत है। किसी भी आपकी देवी देवताओं में रुचि हो, उसका आप नाम ले सकते हैं किसी भी अवस्था में, कैसे भी। लेकिन आप साधना कर रहे हैं तो उसकी जानकारी हो, सही व्यक्ति का संपर्क हो, और इन साधनाओं से आप ये सोचते हैं इनसे पैसा हम कमा रहे, ये कर ले, तो बाद में वही पैसा आपके आने वाली पीढ़ी का लिए समस्या खड़ी कर देगी। आप तो चले जाएंगे, आपके जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए दिक्कत पैदा करेगी। तो बेहतर है कि इन सब चीज़ों में ना पड़े, आपका मन इन चीज़ में लग गया, इनके बिना आप
नहीं रह सकते हैं, आपको लगता है कि मुझे 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की साधना करनी है, तो उनका अध्ययन करें, जानकारी करें, अच्छे गुरु से मिले, जांच पड़ताल कर ले, जहाँ इनकी शक्ति पीठ है वहाँ के पुजारियों से संपर्क करें। और दूसरी बात, इस साधना करते वक्त अगर इसमें जरा सा भी नियम की त्रुटि हुई तो आपका पतन निश्चित हो जाता है, और साथ ही आपसे जुड़े हुए लोगों का भी शक्तियां नुकसान करती हैं, क्योंकि 10 महाविद्याओं के साथ 10 गणपति अलग से होते हैं, उनके 10 भैरव होते हैं, भैरव के साथ भैरवी जुड़ी होती है, उनके साथ शमशान जुड़ा होता है, और शमशान में रहने वाले जितने निगेटिव पॉजिटिव चीज हैं सब जुड़े होते हैं। साधना सिद्ध होने पर ये सारे चीज आपका मंगल करते हैं, लेकिन साधना में त्रुटि हो जाने पर, गुरु के प्रति संदेह कर लेने पर, नियम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाने पर, यही सभी सारी शक्तियां आपका सत्यानाश करती हैं। ऐसा ना हो कि आपका जिद आपके परिवार के लिए समस्या पैदा कर दे। तो बेहतर यही है कि आप नाम जाप करें, किसी भी देवता का, देवी में आपका रुचि हो, नाम जाप करें, किसी गुरु जो उस देवी शक्ति के उपासक है, गुरु की जांच करने के बाद उनसे नाम की दीक्षा ले लें और करें। उस साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के प्रति जो भी आपका हो समर्पण अपना कर दे यथाशक्ति, इसी में मंगल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।